आज हमारी टीम ग्राम बिजोट में आई हुई है। यहाँ पर ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है और हम हैं मास्टर जी के साथ में, और मास्टर से जानते हैं कि मास्टर जी चुनाव की क्या तैयारी चल रही है। चुनाव में जो है काफ़ी सरगर्मी से तैयारी चल रही है और जो है हमारा जो एजेंडा है, हम अपने एजेंडे पे काम करने के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो मास्टर जी मैं जानना चाहूँगा पहले तो जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका क्या नाम है? हमारे उम्मीदवार जो है वो है सविता त्यागी जी, सविता त्यागी जी हैं। और उन्होंने पहली बार चुनाव में हिस्सा लिया है या आपसे पहले भी कभी उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की है? उन्होंने क्या, मैंने भी पहली बार ही चुनाव में हिस्सा लिया है। अच्छा, हमें क्या लग रहा था कि जैसे हमने पहली बार चुनाव में हिस्सा लिया है कि भाई हमें चुनाव में आना चाहिए, और चुनाव जीतने के बाद मतलब हम लोग किस तरह से गांव के विकास में कार्य करेंगे। दरअसल हमारे गांव में पिछले 50 साल से बहुत प्रधान हुए जी, और इन 50 सालों में मतलब कुछ हरिजन भी हुए। 40 साल मतलब करीब 20 साल के करीब हरिजन रहे और कुछ सामान्य जाति के रहे जो, तो उन्होंने गांव में कोई खास विकास कार्य नहीं किए। जो बेसिक कार्य उन्हें करने चाहिए थे वो उन्हें करने चाहिए थे शिक्षा वगैरह पे, और जो है गांव में ग्राम सभा की जो जमीनें हैं उनमें जो है मतलब कब्जे होते लगातार चले जा रहे हैं। जो आसपास के जमीन वाले हैं वो उन पे लगातार शमशान की भूमियां हैं, कुछ तालाब हैं, तो उन पे जो अवैध कब्जे होते जा रहे हैं उनको देखते हुए मुझे लगा कि भाई मुझे जो है गांव में आपको ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। मुझे लेनी चाहिए ये जिम्मेदारी और मैं इस कार्य को रोकूं और जो है इन कब्जों से जमीन जो है ग्राम सभा की जो जमीन है उन्हें मुक्त कराऊं। बहुत बढ़िया। और जैसे अभी हमने चुनाव में अपना कदम रखा है तो हमें यहाँ की जनता को देखकर हमें किस तरह से लग रहा है कि जनता हमें कितना सपोर्ट कर रही है, या जनता के दिल में हमारे लिए क्या भावनाएं हैं? जो गांव के लोग हैं वो मुझे पहले से ही सम्मान करते चले आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्कूल भी चलाया है काफ़ी दिन तक, इसीलिए मुझे मास्टर जी के नाम से सब जानते हैं। और ईमानदारी और जो है भाईचारे के लिए लोग बाग सभी जातियों में मेरा बहुत मान सम्मान है। बहुत बढ़िया। तो इसलिए जो है मुझे आसानी है इलेक्शन लड़ने में, क्योंकि पहले से मेरा गांव मेरे साथ था और आज भी मेरा गांव मेरा साथ है। और हम भी ऊपर से ईश्वर से ये कामना करते हैं कि आज चुनाव जीत जाए, और चुनाव जीतने के बाद मतलब जो हमने एक अपना एजेंडा बना हुआ है, हम किस किस बारे में मतलब जो यहाँ की जो विकास कार्य है या जहाँ पर शिक्षा की कमी हमें महसूस दे रही है, तो उसमें हम किस तरह से अपना एक योगदान आगे बढ़ाएंगे। दरअसल मेरा जो उद्देश्य है वो शिक्षा से संबंधित तो सबसे पहला उद्देश्य है, क्योंकि एक समाज को अगर उन्नति की राह पे लाना है तो उसको शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा के लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो प्राइमरी पाठशाला हमारे यहाँ है, एक तो उसका शिक्षा का स्तर सुधरे, और दूसरा जो है जो 5वीं तक पाठशाला है वो 8वीं तक हो कम से कम, और 10वीं तक हो जाए तो और भी अच्छा है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि कन्या पाठशाला हो यहाँ, वो चाहे 8वीं तक हो या 5वीं तक हो, क्योंकि लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है हमारे गांव में। काफी दूर जाना पड़ता है बच्चों को, काफी दूर जाना पड़ता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों को, और उसमें जो है घर वाले उन्हें रोक लेते हैं 5वीं के बाद। मतलब कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में वो रुकावट बन जाता है, बाधा आती है उनकी, वो 5वीं के बाद पढ़ नहीं पाती बच्चियाँ। तो उनके लिए एक हाई स्कूल कम से कम यहाँ बन जाए, हाई स्कूल तक की शिक्षा व्यवस्था हो जाए। और दूसरी चीज है यहाँ की शमशान भूमि जो है उन पे कोई भी आज तक चबूतरा और शेड वगैरह का निर्माण नहीं हुआ है। वो जमीनें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, तो उनकी तरफ मेरा ध्यान गया। मैंने कहा कि किसी भी के लिए भी शमशान सबसे प्राथमिक जगह होती है, तो इसलिए उनका भी कब्जा हटवाने का मेरा प्रयास है। बेहतर है। तो मास्टर जी अभी मतलब हम अपने चैनल के माध्यम से हम ये कामना करते हैं कि आपकी बात जनसंपर्क तक जाए, लोगों तक आपकी बात पहुंचे, और ईश्वर आपको इसमें कामयाबी दे।